हेलो गाइस, वेलकम टू रीजनिंग क्लास। मैं हूं अनुराग शर्मा और आज की क्लास में हम करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप। आपको पता है चैप्टर चल रहा है आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टेस्ट देखा था। ठीक है, तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो कोई भी बच्चा जो नया हो ये वीडियो देख रहा हो, भाई रीजनिंग का पूरा सिलेबस चल रहा है, आप अपना एग्जाम चूज करो, सिलेबस देखो और वो मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं टाइप 4 से। अब तक हम लोगों ने जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ देखा है तो वहाँ पे A to Z पूरा लिखा हुआ था, कोई छेड़खानी नहीं की हमने, उसके अंदर लेफ़्ट टू राइट ही लिखा हुआ था, उस तरीके से हमने क्वेश्चन किया। अब टाइप 4 में थोड़े चेंजेज करने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो आप टाइप 4। चेंजेज क्या है, यानी कहने का मतलब है जो अब तक आप लिखते थे A B C D और ऐसे करते करते XYZ तक चल रहा था, इसमें कुछ चेंजेज होंगे। यानी अब से जो टाइप स्टार्ट होगा, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 जो भी चलेंगे, अब इनमें इसमें कुछ चेंजेज होने वाले हैं। अब वो चेंजेज कैसे कैसे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन होगा इस टाइप का वो कैसा हेडिंग है वो सुन लो, एक बार लिख लो इस चीज़ को कि इफ़ वी रिमूव ऑल vowels from English alphabet ठीक है, एंड रिटर्न, मैं हिंदी में समझा दूंगा, डोंट वरी, एंड रिटर्न फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, देन फाइंड। यानी क्या होने वाला है आज के टाइप के अंदर कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप लिख रहे हो A to Z है, लेकिन इसमें से आपने सारे वाउल्स निकाल दिए। यानी आपने A हटा दिया, E हटा दिया, I हटा दिया, O हटा दिया, U हटा दिया। यानी आपने इसमें से A, E, I, O, U रिमूव कर दिया। अब बताना है आपको कि इसकी क्या पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे क्या है, कौन सी पोजीशन पे क्या आने वाला है। ठीक है, चलो जी, एक बात तो ये है। दूसरी बात जो काम की बात है, मैंने आपको पहले भी समझाई थी, आज फिर देख लेते हैं कि अगर राइट से पोजीशन नहीं दे रखी है आपको, राइट से इतना, तो हमें पता लगाने के लेफ्ट से कन्वर्ट करते हैं। तो राइट से लेफ्ट वाला कन्वर्ट करने के लिए हमने 27 माइनस करते हैं। ये बात आपको सबको पता है जो कर रहे आ रहे हैं प्रैक्टिस। 27 क्यों आया? क्योंकि 26 लेटर होते थे। तो 26 लेटर होते थे, +1 किया 27, तो हम 27 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। आज के क्वेश्चन में क्या होगा, ध्यान से सुनना। टोटल होता है 26 होते हैं, उसमें से आपने 1 2 3 4 5 रिमूव कर दिए। तो हमारे पास जो आज के लिए जिसमें बारे में बात करने वाले हैं उसमें टोटल लेटर कितने बचे? बोला जी 5 रिमूव कर दिए, बचे ही 21। यानी कि हम क्या होने वाला है, A to Z लिख रखा है, इसमें A हट गया, बात ही नहीं कर रही है कि, यानी नंबर 1 पे कौन हो गया? B हो गया। समझना आज की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, A B C D E F, चाहो तो आप भी मेरे साथ लिख लो इस चीज़ को, कंसेप्ट के लिए सही है। यानी आपने A को रिमूव कर दिया। इफ़ यू रिमूव ऑल वाउल्स, आपने A को हटा दिया, आपने E को हटा दिया, आपने I को रिमूव कर दिया, आपने O को रिमूव कर दिया, आपने U को रिमूव कर दिया, इनको आपने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो आपके पास लेटर कितने बचे? 21, क्योंकि 26 में से 5 निकल गए, पहली बात। अब मैं पूछूं लेफ्ट से फर्स्ट पे कौन है, तो आप कहोगे सर लेफ्ट से फर्स्ट पे है B। लेफ्ट से 7th पे कौन है, तो लेफ्ट से 7th पे है 1 2 3 4 5 6 7 J। ठीक है, इस तरीके से काउंट करना है। मैं कहूँगा कि राइट से 10th पे कौन सा है। ठीक है, तो देखना जरा ध्यान से इस बात को। मैंने कहा राइट से 10th, राइट साइड से 10th, तो अपन राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करते थे 27 माइनस। आज मैं बोल रहा हूँ 27 में से माइनस नहीं होगा। लेटर अगर आपके पास में 21 है आज, तो आपके पास 21 + 1 22 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे? 22 में से। क्यों? क्योंकि जब 26 लेटर होते 27 में सब्ट्रैक्ट होते एक ज़्यादा, और 21 लेटर बचे हैं आज हमारे पास, तो इसमें 22 में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो 22 - 10, यानी लेफ्ट से 12th पे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा आपका, ये मतलब निकल जाएगा। कर सकते हैं इस चीज़ को, बाकी क्वेश्चन करेंगे उसके हिसाब से आपका पता लग जाएगा।
ठीक है भाई, इस चीज़ को एक बार जल्दी से नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो हमने नोट कर ली। अब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तो हम कॉमन सेंस का यूज़ कर रहे हैं, तो ये कॉमन सेंस तो आप मेरे बिना भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई निकाल सकते हैं इस चीज़ को। ये बात तो नहीं समझ में आ गई ना। पर 12th क्या होगा, लेफ्ट से 12th मतलब 3 3 6 2 8 3 11 12 यानी P आएगा, और राइट से 10 भी यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है भाई, चलो। तो अब क्वेश्चन क्या होगा कि इफ़ यू रिमूव ऑल वाउल्स, तो क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे, सुनना ज़रा ध्यान से। हमने क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन, इसको समझने के लिए पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। लेफ्ट एंड से 16th, चलो इसको बिल्कुल इजी करते हैं पहले। लेफ्ट हैंड से 10th, ठीक है, फिर लिखेंगे 16th। अच्छा जी, तो आप मुझे पहले इस चीज़ को समझने के लिए, कुछ बच्चे हट गए, AEIOU हट गए, इस बात को आप समझना एक बार ध्यान से, सुनना अच्छे से। टीचर्स होते हैं स्कूल में, कॉलेजेस के अंदर, वाइवा के लिए बच्चे बुलाते थे। याद करो बचपन को अपना, जब बचपन में आप लोग क्या करते थे कि टीचर आपको वाइवा के लिए बुलाते थे बाहर क्लास के, और क्लास के बाहर बुलाते थे, बोलते भाई रोल नंबर वाइज लेंगे तो एक बार में 4 बच्चे आ जाओ। रोल नंबर 1 से 4 वाले एक साथ आएंगे, फिर रोल नंबर 5 6 7 8 सेकेंड राउंड में आएंगे, 9 10 11 12 थर्ड राउंड में आएंगे। इस तरीके से बच्चों को बुलाते थे, ठीक है। तो वही कहानी चलने वाली है। तो क्या हुआ, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। कुछ बच्चे हटने का क्या मीनिंग है, तो भाई टीचर बाहर बैठी हुई है, उन्होंने बोला रोल नंबर 1 से 4, उनका एक बार में 4 बच्चों को लूँगी मैं वाइवा, ठीक है, जो भी चल रहा है वहाँ पे, ओरल एग्जाम जो भी होता था उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बुलाया, तो बाहर गए सिर्फ 3 बच्चे। तो मैम ने बोला, हाँ भाई मैंने बोला था रोल नंबर 1 to 4 आ जाओ, ठीक है, तुम 3 बच्चे ही क्यों? बोले मैम रोल नंबर 2 एब्सेंट है। समझ रहे हो बात को, रोल नंबर 2 एब्सेंट है, यानी कि रोल नंबर 1 गया, 2 नहीं है, 3 गया, 4 गया। तो मैम ने कहा कि भाई मुझे तो एक बार में 4 स्टूडेंट का ओरल लेना है, तो आप यहाँ पे 3 ही बच्चे हैं बाकी। तो बोले मैम ये नहीं है। तो बोले ठीक है नेक्स्ट रोल नंबर को भेज दो। ये सर बैठे हुए, बोले नेक्स्ट रोल नंबर को भेज दो। तो आपको पता है रोल नंबर 2 नहीं है, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 एब्सेंट, ठीक है, रोल नंबर 1 है, 3 है, 4 खड़ा हुआ है, 2 एब्सेंट है। तो रोल नंबर 5 को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे नेक्स्ट वाले को, ताकि एक बार में 4 बच्चे आ जाएं। बात समझ में आ रही है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग के रोल नंबर 1 और 2 ही एब्सेंट है, और मैम ने कहा रोल नंबर 1 से 4 वाले आओ, तो 1 और 2 वाले एब्सेंट, तो 3 4 वाले जाके खड़े हो गए बाहर। बोले 2 ही बच्चे क्यों? मैंने कहा एक बार में 4 चाहिए। तो ठीक है मैम नेक्स्ट को बुला ले, हाँ नेक्स्ट वालों को बुला लो। तब 5 और 6 को बुला लेते हो, जो हट जाता है उनकी जगह पे आगे वाले आ जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो वही काम यहाँ पे होगा कि जो हट गया है इनकी जगह पे आगे वाले आएंगे। समझ रहे हो? अब देखो भाई, लेफ्ट एंड से 10th, तो आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, पहले हम एक बार मानेंगे कि कोई हटा नहीं है, फिर हटाते चलेंगे। तो लेफ्ट एंड से आप सीधा 10th पे पहुंच गए, ठीक है। आप आंसर देने वाले थे भाई 10 है, ईजोटी से जे आएगा, लेकिन रुको रुको रुको, इसमें से ए गायब है। बोले हाँ भाई ए गायब है, ठीक है, ई भी गायब है। 10 से पहले किस किस का रोल नंबर आता है? अप टू 10, स्टार्टिंग में 10 बच्चों की बात आ रही है। 10 में किस किस का रोल नंबर आता है? तो ए का रोल नंबर 1 है, ई का 5 है, आई का 9 है, ओ का 15 है और यू का 21 है। तो अप टू 10th स्टूडेंट में ए गायब है, ई गायब है, आई गायब है। बात समझ रहे हो? इसका मतलब 3 बच्चे गायब है। तो ओनली 10 तक में सिर्फ 7 बच्चे पहुंचे ना अभी। तो जब 3 बच्चे गायब हैं तो क्या बाद में नेक्स्ट 3 रोल नंबर को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? तो आपने कहा ठीक है 3 एक्स्ट्रा बच्चों को बुलाओ, क्योंकि 3 बच्चे गायब हैं। इसको ब्रैकेट में डाल देना। जैसे एक्स्ट्रा 3 बच्चों को बुलाया, रोल नंबर 13 तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची? यानी क्वेश्चन क्या हो गया कि टीचर ने बोला मुझे 10 बच्चे चाहिए एक बार में, 10 रोल नंबर तक आ जाओ। 10 बच्चे चाहिए, एक काम करो 1 से 10 वाले आ जाओ। 1 से 10 वाले में सिर्फ 7 बच्चे पहुंचे। क्यों? क्योंकि ए था, एब्सेंट था उस दिन, ई एब्सेंट था, आई एब्सेंट था। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। आई एब्सेंट था, सिर्फ 7 बच्चे पहुंचे। तो सर ने कहा अरे भाई कॉमन सेंस वाली बात है, जब 3 बच्चे एब्सेंट हैं तो नेक्स्ट 3 आ जाओ ना। तो हमने नेक्स्ट 3 लिया, तो क्या रोल नंबर 13 तक बात नहीं पहुंच गई? यानी 3 बच्चे एब्सेंट, तो रोल नंबर 11 का नंबर आएगा, 12 का नंबर आएगा, 13 का नंबर आएगा। अब रोल नंबर 13 तक बुलाया तो उन्होंने देखा क्या रोल नंबर 13 तक और कोई तो एब्सेंट नहीं है? बोला नहीं, 1 एब्सेंट था, 5 एब्सेंट था, 9 एब्सेंट था। अब नेक्स्ट वाला एब्सेंट 15 है, 13 तक कोई नहीं है। यानी कि
बात ये पहुंच गई कि लेफ्ट हैंड से अगर 10th बच्चे की बात करें कौन खड़ा होगा लाइन में, तो एक्चुअल में तो यहाँ पे क्या होता, 10th रोल नंबर वाला खड़ा होता, लेकिन 3 बच्चे एब्सेंट होने की वजह से 3 एक्स्ट्रा बच्चों को बुलाए, तो रोल नंबर 13 अब लाइन में 10th नंबर पे खड़ा हुआ है, यानी कि वहाँ पे आपका नंबर क्या आ जाएगा, M। समझना इस चीज़ को कैसे, A E, इसको मैं एक काम करता हूँ, डिफरेंट लेटर्स डिफरेंट कलर से लिखता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ आपको यहाँ भी समझानी पड़ेगी। I O U, देखना कहानी, स्टार्टिंग में 10 रोल नंबर तक पहुँचना था, तो A B C D ऐसे करते करते J तक बारी आती, यानी अगर पूछता कोई कि लेफ्ट हैंड से 10th पे कौन है, आप कहते J, ठीक है, लेकिन J तक में A गायब है, E गायब है, I गायब है, 3 बच्चे गायब है, ठीक है, तो A गायब, उसकी जगह K को बुला दिया, E गायब, L को बुला लिया, I गायब, M को बुला लिया, तो लास्ट बच्चा कौन खड़ा हुआ है लाइन के अंदर, M खड़ा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड से 10th नंबर पे इस टाइम पे कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बात समझ में आ रही है, लेकिन हर बार ये लिख के तो करेंगे नहीं, तो यहाँ समझना स्टार्ट कर दो कि जो पूछा जा रहा है वो, और जो एब्सेंट है उनकी जगह पे नए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया वाला, अगर 50-60% भी समझ में आ गया है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेफ्ट हैंड से 16th। सुनो, लेफ्ट हैंड से 16th अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो 16th रोल नंबर की बात आती, ठीक है, लेकिन अब टू 16 कौन कौन से बच्चे एब्सेंट है, बोला जी रोल नंबर 1 एब्सेंट है, ए ई एब्सेंट है, आपको याद है, आई एब्सेंट है 9, ओ 15 भी एब्सेंट है, 4 बच्चे एब्सेंट है, तो इन 4 की जगह नेक्स्ट 4 स्टूडेंट को बुलाओगे, तो बात पहुंच गई 20 तक, ठीक है। और ए ई आई ओ और यू, बोला एक बच्चा और एब्सेंट है यू, लेकिन ड्रॉप टू 20 रोल नंबर थोड़ी आता है, तो 21 रोल नंबर, उसको हमें क्या करना है, हमें तो स्टार्टिंग के 16 बच्चे चाहिए, तो आप खुद सोचो, हमें 16 बच्चों की नीड थी, हमने 20 बच्चों को लिया, क्यों, क्योंकि 4 स्टूडेंट एब्सेंट हैं अप टू 20 रोल नंबर, तो कहाँ तक पहुँच जाएगा, तो लेफ्ट हैंड से 16 पे कौन होगा इस टाइम पे, टी, और आप चेक भी कर लो, 16 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सॉरी यू भी हटा दिया, ठीक है, तो 16 में आप टी तक पहुँच गए। क्लियर है ये वाली बात, कैसे करोगे कि जो एक बार वहाँ तक पहुँचो, जो आ रहा है उसके बीच में रोल नंबर, उन बच्चों को हटाया, उनकी जगह पे जितने हटे उतने ही नए लेके आए, और फिर चलेगा ये, ठीक है। चलो जी, ये क्लियर है, तो अब क्वेश्चन करते हैं शानदार तरीके से, ठीक है, और लेफ्ट राइट वाला भी काम आएगा, 22 का फैक्टर लगेगा। चलो तो क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड से 10th लेटर के राइट में 8th, यानी जितनी नॉलेज आई अब तक वो तो काम आएगी, और बाद में गायब बच्चों को कंपनसेट करना पड़ेगा नयों को बुला के, ठीक है। ट्राई करो उसको करने का। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड से 11th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट हैंड से 12th। इतना करते हैं, फिर लिखवाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम लो और इन क्वेश्चन करने का ट्राई करो। कॉमन सेंस से बिल्कुल, जो बच्चे गायब हैं उनकी जगह पे नए बच्चों को लेना है, जितने गायब है उतनों को लेना है। बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना है इस चीज़ को कि 26 बच्चे हैं एक क्लास के अंदर, क्योंकि 26 उनमें से 5 स्टूडेंट एब्सेंट है आज, और आज ही आपकी क्लास का ओरल होने वाला है, ओरल एग्जाम है, ठीक है। तो कैसे कैसे मैनेज करेंगे टीचर, एक बार में कितने बच्चों को बुला रहे हैं वो देखते चलो आप, ठीक है। 1 more minute, ट्राई करो, सॉल्व करो। चलो ये कराते हैं। लेफ्ट एंड, जब एंड से स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट राइट प्लस होगा,
वो चीज़ तो भूलनी नहीं है, ठीक है। लेफ्ट राइट का प्लस होगा क्योंकि लेफ्ट से 10th और उसके राइट में 8। आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड से 10 + 8 यानी 18। आप बड़े खुश हो गए कि लेफ्ट हैंड से 18 मतलब आर आ गया, लेकिन रुको, आप लेफ्ट से 18 तक पहुँचे, 18 रोल नंबर तक। लेकिन बाद में पता चला इन 18 बच्चों में स्टार्टिंग वालों में से ए एब्सेंट है क्योंकि A1 रोल नंबर है, 18 तक में आता है, ठीक है, अप टू 18 बच्चों में। ई ये भी एब्सेंट है 5 वाला। आई 9 रोल नंबर भी एब्सेंट है। ओ 15 रोल नंबर भी एब्सेंट है। तो आपने देखा कि यार मुझे एक बार में 18 बच्चे चाहिए, ठीक है, जिनमें से 4 स्टूडेंट एब्सेंट है। तो इनकी जगह पे नेक्स्ट 4 बच्चों को आपने बुलाया तो रोल नंबर 20 तक पहुंचा। आपने कहा चलो प्रॉब्लम सोल्व, ठीक है। लेकिन बाद में पता लगा रहे 21 रोल नंबर भी एब्सेंट है यार, यानी यू एब्सेंट है। तो इसकी जगह पे एक और बच्चा बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? बात समझ में आ रही है कि आपको 18 बच्चों की नीड थी, लेफ्ट से 18 बच्चे चाहिए आपको, तो ठीक है। तो आपने 18 तक खुश होके पहुँचे। पता लगा रोल नंबर 1, 5, 9 और 15 ये एब्सेंट है, 18 तक में ये एब्सेंट है। तो 4 बच्चे एब्सेंट, बोले ठीक है नेक्स्ट 4 बच्चों को भेजो। तो 4 बच्चों को भेजा, वो ठीक है सर नेक्स्ट 4 बच्चों 22 रोल नंबर तक भेज दें? बोले हाँ 22 तक भेज दो, क्योंकि 18 बाद +4 में 22 आता है। बोले सर 21 एब्सेंट है। अरे तो कॉमन सेंस है यार, अगले को भेजो उसकी जगह पे, ठीक है। यानी 23 रोल नंबर तक बात पहुँच गई। तो रोल नंबर 23 जो सोच रहा था कि मेरा स्लॉट आएगा ही नहीं, बाद में आएगा, उसको पता लगा उसको अभी जाना पड़ गया। क्यों? इनकी वजह से जो एब्सेंट है, ठीक है। तो मन में गाली दे रहा होगा, मतलब मैं तो बैठ के रिवाइज कर रहा था और मेरे को अभी जाना पड़ गया, ठीक है भाई। तो यानी कि W तक बात पहुंच गई, जो कि बड़ा खुश था कि R तक का नंबर एक बार में आएगा, इनका एग्जाम होगा, फिर सेकंड राउंड में मेरा नंबर आएगा। लेकिन फर्स्ट राउंड में इसका नंबर आ गया ड्यू टू दीज 5 स्टूडेंट। बाद में इनकी पिटाई होने वाली है, ठीक है। इनके चक्कर में देखो रोल नंबर 19 का नंबर आ गया, वरना नहीं आता। 20 भी आ गया, 21 तो खुद एब्सेंट हो गया, 22 भी आ गया, 23 भी लपेटे में आ गया। लेफ्ट हैंड से 11, तो बड़े खुशी खुशी 11 बच्चे गए, लेकिन पता लगा उनमें ए एब्सेंट है 11 तक में, ई एब्सेंट है, आई 9 एब्सेंट है, ठीक है। ओ तो 15 होता है। अब जैसे ये 3 बच्चे एब्सेंट हुए तो टीचर ने क्या बोला, अरे नेक्स्ट 3 आओ रे, ठीक है, ये 3 एब्सेंट है, तो बोले नेक्स्ट 3 आओ। तो बात 14 रोल नंबर तक पहुंच गई, ठीक है। और 14 रोल नंबर तक में ओ है नहीं आता, ए ई आई ओ 15 रोल नंबर है, तो 15 वाला को कंसिडर नहीं करना है। बात समझ में आया, ठीक है। तो इसका मतलब 14 रोल नंबर तक बात पहुंची, मतलब एन तक हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से 11th नंबर पे कौन बैठेगा? एन। आप चेक भी कर सकते हो, जो भी हमने ABCD लिखी थी ना 5 लेटर को गायब करके, उसमें आप चेक कर लो, लेफ्ट से 11th पे एन बैठा हुआ था। राइट हैंड से, अरे वाह मज़े आ गए, राइट हैंड से 12th। तो अभी मैंने आपको समझाया था यहाँ पे 22 में से सब्ट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि 26 लेटर टोटल होता है तो 27 में सब्ट्रैक्ट होता है। अगर 25 लेटर होंगे कभी तो 26 में सब्ट्रैक्ट होगा। अगर 10 ही लेटर होंगे कभी तो 11 में से सब्ट्रैक्ट होगा। और यहाँ पे कितने लेटर आपके पास? 21 लेटर, तो 22 में से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो चाहो तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं नोट डाल के, हेयर वी हैव 26 - 5, क्योंकि 5 कौन से हैं ये? AEIOU 21 लेटर्स। हेयर वी हैव 21 लेटर्स, यहाँ हमारे पास सिर्फ 21 लेटर है। सो वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 21 + 1, यानी 22 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये फंडा याद रखना, ठीक है। अभी इवन ओड वाली सीरीज भी आएगी तो वहाँ 13 लेटर ही बचेंगे, तो 14 में से सब्ट्रैक्ट होगा। समझ गए? तो राइट हैंड से अच्छा नहीं लगता, तो सिंपल क्वेश्चन है, राइट हैंड से 12 तो लेफ्ट में कन्वर्ट करा हमने, तो इसका मतलब लेफ्ट से कौन सा? 22 - 12 यानी कि 10th, ठीक है। चलो जी, लेफ्ट से 10th, तो आप खुशी खुशी बोले ठीक है लेफ्ट से 10th तक का चेक करना है, लेकिन पता लगा रहे ए गायब है, आई गायब है, ओ गायब है 9 तक, ठीक है। उसके बाद में 3 बच्चे गायब हैं, तो 3 नेक्स्ट बच्चों को बुलाओ। 13 तक बात पहुंच गई। क्या और कोई गायब है इनमें? बोला नहीं कोई गायब नहीं है, वो है लेकिन वो 15 रोल नंबर वाला बच्चा गायब है। तो 13 रोल नंबर तक का नंबर आ जाएगा ओरल एग्जाम में, यानी M तक का नंबर आ जाएगा। क्लियर है? एक बार इसको नोट डाउन करो, उसके बाद में आगे करते हैं। जल्दी कर लो इसको नोट डाउन, ठीक है। बात समझ में आ रही? बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है
कि 26 स्टूडेंट की क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट एब्सेंट है और टीचर वाइवा के लिए बाहर बुला रहा है, तो जो एब्सेंट है उसकी जगह पे नेक्स्ट वाले बच्चे का नंबर आ जाएगा। इस तरीके सोचोगे। और राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट करने का तो मैंने आपको बताया, 26 लेटर तो 27 में से, 21 लेटर तो 22 में सब्ट्रैक्ट कर दो, और हमेशा लेफ्ट में कन्वर्ट करके हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड से 10th के राइट में 7th, लेफ्ट हैंड से 10th के राइट में 7th। ठीक है, करो इसको, यह 1 मिनट हो जाना चाहिए। लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट राइट प्लस होगा, यानी लेफ्ट हैंड से 10 + 7 17th, लेफ्ट से 17, तो बड़ी खुशी खुशी आप 17 रोल नंबर तक बोले। ठीक है, टीचर ने बोला 17 बच्चे चाहिए मुझे एक बार में बाहर, तो बड़ी खुशी खुशी, ठीक है यार मेरा तो 18 रोल नंबर है, मैं तो बच गया। कोई सोच रहा हो मेरा 19 में बच गया, कोई सोच रहा हो मैं 20 में बच गया, क्योंकि 17 ही बुलाए हैं, आराम से बैठे मज़े कर रहे हैं। ठीक है, बाहर जैसे बच्चे गए, पता लगा भाई ए गायब है 1 रोल नंबर, ई गायब है, आई 9 रोल नंबर गायब है, ओ भी गायब है 15 रोल नंबर, तो 4 स्टूडेंट गायब है। टीचर ने देखा अरे बच्चे 4 स्टूडेंट गायब है इसके अंदर से, ठीक है 4 बच्चों क्लास से बुला के लेके आओ। तो आप क्लास में गए बड़ी खुशी खुशी से, क्योंकि आपका नंबर बाहर आ चुका है। तो आप तो सोच रहे हैं ना, बढ़िया आपके जो दोस्त जो अंदर बैठा था कि चल ठीक है तेरा रोल नंबर पहले आता है ना, तू फंस गया, मेरा तो नहीं आया अभी, तो मैं तो फंसा नहीं, बढ़िया है, मेरे को टाइम मिलेगा, मैं याद करूँगा, मज़े करूँगा तब तक। आप बड़े चौड़े हो के क्लास के अंदर जाते हो, अरे खड़ा हो, आजा बाहर बुला रहे सर, क्यों, अरे वो एब्सेंट है, अरे यार, तो वो वाला सीन हो रहा है। ठीक है, तो 21 रोल नंबर तक पहुँचे, तो 22 वाला बड़ा खुश बैठा हुआ है, अरे मैं बच गया यार, क्यों, क्योंकि 17 के बाद में सिर्फ 21 तक का नंबर आया। बाहर गए, ठीक है, उसके बाद में टीचर ने कहा हाँ भाई 4 बच्चे बुला लाए बाहर, बोले हाँ सर बुला लाए ना, 18, 19, 20 और 21, 4 बच्चों को बुला लाए। ठीक है, बोला 21 कहाँ है, और सर 21 यू तो गायब है, आज एब्सेंट है वो। हाँ, तो बोला ठीक है नेक्स्ट वाले को बुला के लेके आओ, तो बेचारा एक गायब था, तो एक बच्चा और 22 रोल नंबर का भी नंबर आ गया। खुश नहीं हो सकते, ये जो धोखा देते हैं ना एब्सेंट होके, इनके चक्कर में आगे वालों का नंबर आता है। यानी कि लेफ्ट से 17 पे कौन होगा, वी फॉर विक्ट्री, 2 डंडे। ठीक है, क्लियर है आज का टॉपिक कि बीच में कोई गायब हो जाता है तो किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, करके देखना है इसको। ठीक है, और डेली क्लास आ रही है, संडे छुट्टी रहेगी, टेंशन नहीं लेने का है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टाइप। रिवाइज करके आना है इसको।